टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ ईयरली परीक्षा 2021-2022 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पेपर के बारे में। अभी फ़िलहाल जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है फिजिक्स की, उसका ये पेपर है 2021-22 का। तो इस पेपर से आपको आने वाली बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये पेपर जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जो ये पेपर है, पेपर जो है 70 मार्क्स का होगा। टोटल 70 नंबर का ये क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें जो टाइमिंग है वो 3 घंटे है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको हमें पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले केयरफुली रीड करना है। तो इंस्ट्रक्शंस है, इस प्रश्न पत्र में कुल 38 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो 38 क्वेश्चंस होंगे, सभी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक 1 अंक का है। तो 1 से 8 तक के जो क्वेश्चंस है वो 1 नंबर के हैं, 9 से 18 तक के जो क्वेश्चंस है वो 2 नंबर के हैं, और 19 से 27 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं, और 28 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के हैं। और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से आएंगे। तो सेक्शन ए जो होगा उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से हमें सही आंसर को सिलेक्ट करके टिक लगाना होगा। तो जैसे क्वेश्चन 1 आया है, एक चालक के गोले की त्रिज्या r है, इस पर q आवेश है, इस गोले के केंद्र पर विद्युत वैभव एंड विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 0 एंड q/4πε0r स्क्वायर, q/4πε0r एंड 0, एंड सी ऑप्शन जो है q/4πε0r एंड q/4πε0r स्क्वायर, या बोथ 0। तो आपको इसको सोल्व करना है फॉर्मूले का यूज करके, आपको इसका सही आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन बी जो है, यदि एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? क्या वो 0.055 होगी, ओम होगी, या 0.02 ओम होगी, या 5 ओम होगी, या 500 ओम होगी? क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कुलाम, जूल प्रति न्यूटन, या कुलाम प्रति न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लॉरेंस बल, घर्षण बल, श्यान बल, प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओमीय परिपथ क्या है? अनोमीय परिपथ का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैथोड किरणें क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो 9 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ताकार चालक लूप में 10 एम्पियर धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से प्रकाश की किस प्रवृत्ति का ज्ञान होता है? किसी धातु के कार्य फलन की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायु के सापेक्ष कांच व पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच के द्विउत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो पानी में उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये भी 2 नंबर में आया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बाम्बर श्रेणी की न्यूनतम तथा अधिकतम तरंगदैर्घ्य को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। 2 नंबर में है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्पियर का परिपतीय नियम समझाइए व इसका निगमन कीजिए, इसकी सहायता से सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो 3 नंबर के हैं 19 से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, कांच N
बराबर 3/2 के एक द्वियुक्त लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक 1.30 तथा 1.70 के द्रव्यों में डूबने पर फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइगेन सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन को समझाइए तथा स्नेल का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विभव भापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हेतु परिपथ चित्र बनाइए तथा उपयुक्त सूत्र का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उसके समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत परिपथों के किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में परिकत्व L धारिता C प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का किरण आरेख की सहायता से व्यंजन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा और करके, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एक प्रेरकत्व संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 23 वोल्ट, 8 वोल्ट, 20 वोल्ट प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए उसका परिणामी विभवांतर तथा परिपथ के बीच कालांतर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठोसों में ऊर्जा बैंड किस प्रकार बनते हैं। ऊर्जा बैंड आरेखों के आधार पर धातुओं, विद्युतरोधी तथा अर्धचालकों में विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। परिपथ की चित्र की सहायता से समझाइए। अन्योन्य प्रेरण के गुणांक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एक ऐसी विद्युत युक्ति की सहायता उदाहरण दीजिए जो अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अब ये 5 नंबर के क्वेश्चंस है। भू चुंबकत्व विभिन्न अवयव क्या है, इसके बीच आपस सूत्र का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 2.3 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यह ऑप्शन में आएगा और करके। चल कुंडली धारामापी की सहायता से सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। एक परिपथ चित्र की सहायता से दिखाइए कि एक चल कुंडली धारामापी की 2 कोटि के वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है। आवश्यक गणितीय सूत्र भी लिखिए। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक 50 ओम का प्रतिरोधक एक 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा RMS मान और एक पूरे चक्र में वह कुल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु में विद्युत विभव की गणना कीजिए। या ऑप्शन में आएगा और करके। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेंस निर्माता सूत्र व्युत्पन्न करें। ख कोणीय वर्णीय विक्षेपण को सचित्र समझाइए। या ऑप्शन में आएगा और करके। प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक प्रतिबंध है। यंग के त्रिक स्लिट प्रयोग में प्रतिदीप्ति फ्रिज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये फिजिक्स का एक 2021 और 22 का जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसका ये पेपर है। तो इससे आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे मार्क फिजिक्स में ला सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं उनको लेकर आती रहूँगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।